अगले 2 मिनट में आंख बंद करके मौन होकर पश्चाताप करो। बस आप बोलो, परमेश्वर मेरी जिंदगी में जो कुछ भी आपके सामने बुरा है, लेकिन मुझे पता नहीं, जिन बातों में मैं गलत हूं, लालची हूं, अनाज्ञाकारी हूं तेरे साथ, तेरे वचन के साथ, तेरे दास के साथ, जो भी मेरी जिंदगी में आपको पसंद नहीं है और जो मेरी समझ से बाहर है, मैं आगे पीछे हूं, खुदा उसके लिए मैं आज पश्चाताप करता हूं। ऑनलाइन पश्चाताप करो परमेश्वर के सामने मन से, क्योंकि मन से किया गया पश्चाताप उद्धार देता है, डिलीवरेंस देता है, छुटकारा देता है। ऊपर ऊपर से बोलना, फॉर्मेलिटी करना, उसका कोई छुटकारा नहीं है। फॉर्मेलिटी से कोई आशीष नहीं है। आशीष है दिल से जो आप परमेश्वर के लिए करोगे। अगर आपने बोया तो वो भी फॉर्मेलिटी नहीं, दिल से। अगर आपने सेवा की है, वॉलंटियर बने हो, या आपने आपकी सेवा की कोई ड्यूटी लगी है, तो आपने उसे दिल से करना था परमेश्वर के लिए, कुड़ कर नहीं। कितनों को बात समझ आई? तो इसीलिए जो परमेश्वर के साथ वफादार और खरे रहेंगे, एक दिन परमेश्वर उनको दुनिया के सामने दिखाएगा, उनकी धार्मिकता को प्रकाश की तरह चमकाएगा और मिसाल की तरह जलती हुई होगी उनकी, वो दिखेगी धार्मिकता। और इसीलिए पश्चाताप करो और खुदा की सामर्थ्य में शूरी टच, वो सामर्थ अभी तुम्हारी जिंदगी में काम करी। जितने लोगों ने पश्चाताप किया है, तुम हील हो रहे हो, बीमारियां तुम्हारी जा रही है ऑनलाइन, वो खुदा की सामर्थ तुम्हारे शरीर में एंटर करता हूं, मैं एंटर करता हूं, मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से, वो जीव सामर्थ तुम्हारी बॉडी के अंदर रिलीज करता हूं राइट नाउ। टच, बी हील्ड नाउ। मैं सामर्थ को रिलीज करता हूं, 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 मैं सामर्थ को रिलीज करता हूं। टच टच, रोसोरी संबबबबबबबब, लोब्रोसोकिया नमबबे, रोशंद्र बबबबबबे, रूजेंग्र बबबबबरी सकनबबे। उसकी जीव सामर्थ काम करी है, उसकी जीव सामर्थ काम करी तुम्हारी बॉडी में। आज तुम सेव नहीं जाओगे। खुदा की बड़ी सामर्थ तुम्हें छू रही है, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हें टच कर रही है। तुम्हारी हड्डियों को, उन अंगों में जहां बीमारियां बनी हुई है, वो अंग आज हील हो रहे। टच टच, बिलीव करो, खोलो आज बड़े मन को परमेश्वर के लिए। वो आज तुम में वास कर रहा है, उसकी सामर्थ तुम्हें अंडर हो रही है। खोलो खोलो मन को, तुम टच किए जा रहे हो। खोलो खोलो अपने मन को। आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा हो रहा है, आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ अद्भुत हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी में इसकी सामर्थ काम कर रही है। तुम्हारी जिंदगी में वो बीमारियां, वो हालात, वो रोग, वो परेशानियां टूट रही है, 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 टूट रही है। टच, रास्ते खुल रहे यीशु मसीह के नाम, रास्ते खुल रहे यीशु मसीह के नाम, खुल रहे यीशु मसीह के नाम, खुल रहे यीशु मसीह के नाम, खुल रहे यीशु मसीह के नाम। टच, गंदी आत्मा निकलो, दुष्ट आत्मा निकलो, बीमारी की आत्मा निकलो, व्यभिचार की आत्मा निकलो, 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 बाहर यीशु नाम से बाहर, यीशु नाम से बाहर, यीशु नाम से बाहर। गंदी आत्मा निकलो, बीमारी की आत्मा निकलो, व्यभिचार की आत्मा निकलो, क्लेश की आत्मा, झगड़े की, क्लेश की आत्मा उखड़ो, उखड़ो इनके जीवन से, घरों से, परिवारों से उखड़ो, 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 निकलो, 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 बारिश नाम से, बारिश नाम से, बारिश नाम से। खिलाया पिलाया जादू टूना बार, खिलाया पिलाया जादू टूना बार, 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 बार। टच, बीमारियां हवा में उड़ रही है, खत्म हो रहे तुम्हारे शरीर से। रीढ़ के हड्डी के रोग, दबी हुई मन के स्पाइन नसें खुल रही है और तुम हील हो रहे हो। तुम्हारे रीढ़ की हड्डी के रोग जा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी के रोगी, दबे हुए मन के, प्रेस हुए मन के, दबी हुई वेन्स, डिस्क के रोगी, दबी हुई नसें, नाड़ियां खुल रही है और तुम हील हो रहे, खड़े हो रहे, झुक रहे, चल रहे, बैठ रहे, उठते हो। टच टच,
ये सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है। सिरों पर हाथ रख दो। वो सामर्थ ऑनलाइन जितने लोग अपने घरों में बैठे, जितने ब्रांचेस में बैठे, वो सामर्थ काम कर रही है। ये जीवन शक्ति इन वचनों के अंदर है, जो वचन मेरे मुंह से निकल रहे हैं। अगर तुम इसे ग्रहण करोगे, हाँ इन वचनों में पावर है, इन वचनों में मेरे लिए छुटकारा है, ऐसे बोल बोल कर अंगीकार कर करके बोलो यस, ये मेरी जिंदगी में पूरा जगह जैसे मेरे मुंह से निकलता है। सिरों पर हाथ रखो और मुंह से अंगीकार करते रहो। सारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन, सिर में बोझ, सिर का दर्द, कोई भी ट्यूमर, कोई भी सिर का रोग, कानों का रोग, आंखों का रोग, नाक का रोग, मुंह का रोग, गले का रोग, थायराइड या गले में गिल्लड़, रिसोलिया, टॉन्सल, ऐसा कोई भी रोग, मुंह पर कोई चमड़ी खराब है, किसी भी प्रकार का, आंखों में कैंसर है, कानों में गांठ है, जितने मैंने नाम बोले, इन सारी बीमारियों को मैं यीशु नाम से हुक्म देता हूं। शोरे टच, शट 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 शट। वो सामर्थ काम कर रही है, वो जीवन शक्ति काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें गिरा नहीं पाएंगे, वो रोएंगे, चीखेंगे और गिरेंगे। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। तुम्हें 1 इंच तक भी तुम्हारा जिंदगी में कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे दुश्मन, खुदा का हाथ तुम्हारे ऊपर है। मैं सामर्थ तुम्हारे ऊपर मांगता हूं। वो सामर्थ तुम्हारे ऊपर छाया कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारे ऊपर उतर रही है। तुम्हारे गले के गिल्लड़, थायराइड, टॉन्सिल, हवा में जा रही है बीमारियां, बड़ी सामर्थ के साथ तुम्हारी बीमारियां गॉन, गो तुम्हें छोड़ रही है। छोड़ रही बहनों की ब्रेस्ट की गांठें, दमे के रोगी, अस्थमे के रोगी, लगे हुए पंप, जिन्हें टीबी होगी है, छाती में, फेफड़ों में, सांस का प्रॉब्लम है, जिनके फेफड़े खराब है या एक फेफड़ा खराब है या 2 फेफड़े खराब, उनमें कोई भी इंफेक्शन है, रोग है, ऑक्सीजन लगी है, सिलेंडर लगे, पंप लगे, छूट जाए, छूट जाओ अपनी बीमारियों, चंगे हो जाओ। अंगीकार करो, बोलो आज मेरा दिन है, आज मैं दवाई के साथ खड़ा हो जाओ। ऐसे दिलेरी से बोलो, स्ट्रॉन्ग मुंह से बोलते रहो, दिलेर रहो, दिलेर दिलेर दिलेर। ऐसे दिलेरी का आत्मा रहना चाहिए तुम्हारे अंदर। जितना तुम्हारा दिलेर मन होगा, उतने बड़े तुम्हारे अंदर काम होंगे, उतनी बड़ी पावर को तुम देखोगे। टच, बी हील्ड नाउ। वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। ऑनलाइन खुदा का आत्मा लोगों को छू रहा है, ऑनलाइन खुदा की सामर्थ लोगों को टच कर रही है। ब्रांचेस के ऊपर सामर्थ उतर रही है। बीमार लोग, दुखी लोग, पहली बार जो आए, सामर्थ उन पर उतर चुकी है। टच, हील हो जाओ, छूट जाओ अपनी बीमारियों से, आजाद हो जाओ अपनी बीमारियों से, चंगे हो जाओ। हार्ट की बंद नाड़ियां खुल जाए, हार्ट का दर्द जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, लीवर के रोग जाए, लीवर का डिसीज जाए। जितनी बीमारियां तुम्हारी बॉडी में बनी है बीमारियों के रूप में, कैंसर, HIV, काला पीलिया, डायबिटीज या बवासीर या किसी भी प्रकार का रोग, इन्फेक्शन तुम्हारी बॉडी में बना है, वो खत्म हो जाए यीशु के पवित्र नाम से। चंगे हो जाओ, बड़े से बड़े रोगों से बाहर आ जाओ, बवासीर के रोगों से बाहर आ जाओ, पीलिया से बाहर आ जाओ, काले पीलिया से बाहर आ जाओ, इन्फेक्शन से बाहर आ जाओ, किडनियों के रोगों से आजाद हो जाओ। तुम्हारी किडनियां काम कर चुकी है, नई बन चुकी है, डायलिसिस बंद हो चुकी है, किडनी के स्टोन खत्म हो चुके हैं, पित्त की पथरियां टूट चुकी है, पेट के गोले जा चुके हैं, पेट का एसिड बनना, एसिडिटी बनना, हर्निया का रोग, संग्रहणी का रोग, प्रोस्टेट का रोग, गुप्त रोगों की शर्मिंदगी से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाओ। तुम्हारे बच्चे छूट जाए, पति पत्नियों के रिश्ते राइट हो जाए, बीमारियां जाए, क्लेश जाए, हालात जाए। आज्ञाकारी का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में काम करे, वफादारी की सोच तुम्हारे अंदर काम करे, वो क्लेश की गंदी आत्माएं तुम्हारे घर से आउट हो गए। टच, लोरी संगर सामर्थ काम कर रही है, तुम्हारी हड्डियों में काम कर रही है, हड्डियों का कैल्शियम पूरा हो रहा है,
जिनकी रिपोर्ट्स में चीजें कम है, खून कम है, विटामिन कम है, आयरन कम है, किसी भी प्रकार की चीज, कैल्शियम कम है, वो सामर्थ पूरा कर रही है, 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 सामर्थ पूरा कर रही है। तुम बड़ी गवाहियों से आने वाले हो, तुम बड़े कामों से आने वाले हो, तुम बड़ी गवाहियों को देखने वाले हो। ये भविष्यवाणियां, ये प्रोफेटिक वर्ड तुम्हारी जिंदगी में पूरे होने वाले हैं। आज का वचन तुम्हें ऊंचा करने वाला है। तुम्हारे घर चौड़े हो रहे, हदें चौड़ी हो रही है, तुम्हारे तंबू बढ़ रहे हैं, तंबुओं को परमेश्वर चौड़ा कर रहा है, तुम्हारी बरकत बढ़ रही है, तुम्हारे घर ब्लेस हो रहे हैं, तुम्हारे लोग, तुम्हारे बच्चे ब्लेस हो रहे हैं। हर चीज को मैं ब्लेस करता हूं। हर नेगेटिविटी टूटे, बीमारियां टूटे, उखड़े, चश्मे उतरे, आंखों में रोशनी आ जाए। Be healed now, चंगे हो जाओ, छूट जाओ अपनी बीमारियों से। वो सामर्थ तुम्हारे शरीर में आ चुकी है। सामर्थ, स्लो स्लो बजाना, ऊपर नहीं करना। आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ, ये देखो, फील करो, टच टच टच, फील करो। ये सामर्थ तुम्हारे अंदर, तुम्हारे उन अंगों के ऊपर जहां रोग बने हैं, किडनीज में, हार्ट में, लीवर में, फेफड़ों में, पीठ में गांठें बनी, शरीर में एलर्जी, घुटनों का रोग, पैरालाइज का रोग, कोई भी रोग जो तुम्हारे शरीर में बना है, ये देखो सामर्थ काम करिए। टच टच टच। गठिए के रोगी, दर्दें, जकड़न, सर्वाइकल के रोगी, घूमती नहीं गर्दन, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, किसी भी प्रकार की बीमारियों ने तुम्हें जकड़ा है, जिनका मैंने नाम नहीं लिया, आज अभी इसी वक्त खुदा की पवित्र हजूरी में वो तुम्हारे शरीर से टूटकर हवा में उड़ रही है। वो बीमारियां खत्म हो चुकी है। वो हालात जो चढ़े थे, सामने ऊपर खड़े थे, जिनसे तुम्हारा मन डर रहा था, मन खराब हो रहा था, आज पवित्र हजूरी में वो टूट चुके हैं, वो टूट चुके हैं, वो टूट चुके हैं। टच 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 टच। समर 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 समर, वो तुम्हें टच कर रही है। तुम्हारे घुटनों की ग्रीस आ चुकी, गैप जा चुका, रीढ़ की हड्डी का गैप जा चुका, तुम उठ रहे हो, बैठ रहे हो, डिस्क रोगी, बीमारियां कैसे भी क्यों नहीं तुम्हारी बॉडी में। यीशु ने कोड़े खाए, मार खाई, वो कोड़े खाने की जो मार से सामर्थ उत्पन्न होती है, वो सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है। मैं बोल रहा हूं, वो काम कर रही है। ये देखो कर रही है। टच टच। शंगे हो चुके तुम, डिप्रेशन से, स्ट्रेस, हर उस रोग से, हालात से, कर्जों से बाहर आ चुके हो। तुम्हें परमेश्वर कर्जों से बाहर ला चुका है। बड़े भारी कर्जों से भी तुम बाहर आ चुके, केसों से बाहर आ चुके हो, कारोबार की प्रॉब्लम जा चुकी है। खुदा की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुकी है। उछलो और चेक करो, उछलो, ऑनलाइन उछलो, अपने घरों में उछलो और चेक करो अपनी बॉडी को फटाफट। एकदम से आज चेक करो, बोलो मैं चंगा हो चुका, एकदम से रुको रुको रुको, चेक करो, चेक करो, सारे चेक करो। जो नहीं हो रहा था करो, जो नहीं हो रहा था करके देखो अब। थैंक यू गॉड, ये चंगाई इनकी बॉडी में। थैंक यू गॉड, गवाही से खड़े हो चुके। ये वर्ड मेरे मुंह से जो निकले, परमेश्वर इन्हें झील कर चुके। ये बल सामर्थ को देख चुके, तेरी महिमा को देख चुके, तेरी पावर को देख चुके। ये सामर्थ की गवाहियां खड़ी हो चुकी है। टच टच, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। किसी को मैं देख रहा हूं, उसकी गांठें गायब हो चुकी, ब्रेस्ट की, बहनों की, मैं आत्मा में देख रहा हूं। एक भाई के घुटनों की दर्द चले गई है, मैं आत्मा में देख रहा हूं। वो परेशान था, उठा बैठा नहीं जाता था। आत्मा में जो देख रहा हूं, मेरे सामने जो हो रहा है आंख में आत्मा के द्वारा, उसे देखो, वो सामर्थ काम कर रही है। देखो देखो, शाबाश, बड़ी 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 गवाहियां बन चुकी है, ऑनलाइन बन चुकी है। तुम्हारी निराशा नहीं रहेगी। वो आशा का दाता है, वो खुदा, वो पूरी कर चुका है। तुमने खड़ा रहना है, पीछे नहीं जाना। अभी वो लोग कौन है जो पीछे चले गए? वो कहां से है कि मुझे नजर आ रहे पीछे, बीच में गए हुए? वो वहां लोग कौन है जो पीछे एंड में? वो इतने लोग कौन लोग हैं? वो चुड्डुओ जेड़े खलोते पीछे सेवा करते हैं। वो पीछे जो एक लाइन सी लगी काफी लोगों की, वो कौन सी लाइन है?
टच, बी हील्ड नाउ। अपनी जगह पर खड़े रहो। जो खुदा का आत्मा मेरे द्वारा बोलता है वो करो। अगर नहीं करोगे तो अनाज्ञाकारी है, वफादारी नहीं है। अभिषिक्त दास हूं खुदा का। जब तुम हॉस्पिटल जाते हो, डिपार्टमेंट में जाते हो, जॉब पर जाते हो, तो क्यों वहां चीजें ध्यान रखते हो? क्योंकि पता कोई आगे पीछे कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सरकारी आधारों में जाते क्यों चुप रहते, लाइन में खड़े रहते? वहां क्यों नहीं ऐसे करते? क्योंकि डर है कुछ आगे पीछे करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? वो मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे दिख रहे काफी लोग पीछे हैं, बीच में गैप है या क्या है? कोई बंदा आकर भी नहीं बता रहा। इनके पास वो जो रखे इन्होंने वॉकी टॉकी, वो क्या 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 कर रही? एक आधा आगे रखो मैसेज के लिए, मेरे लिए हैं। इतने वॉकी टॉकी लिए फिरते 15-20, तो क्या सिस्टम है? तुम्हें ना सीधा करने वाले ऐसे झाड़ झाड़ कर, वो छिल छिल कर, ऐसे तुम्हें करने वाले तुम सीधे। ये ढिचक ढिचक वाले काम नहीं पसंद मुझे, ढीले ढूले। मैंने अपनी जिंदगी कभी ढीली नहीं जी, और आखिरी सांस तक ढीली जिंदगी नहीं जीऊंगा। मैंने अपनी जिंदगी में मजदूरी की है, मेहनत की है, उसमें भी मैंने अपने आप को कभी नॉर्मल नहीं रखा था। ये बात को याद रखो। तो जोड़े लेने वाले इतनी जल्दी वहां क्या करने चले गए? अभी तो प्रेयर चल रही है, हैं? ओए बंदो पीछे आओ वापस। कोई जोड़ा जड़ा नहीं देना, देना तो इनको बाहर भेजो। आज ऐसी स्ट्रिक्ट शिक्षा है। ये क्या ड्रामा लोग हैं? तुम ड्रामा बने रहते हो। मैं बोल रहा हूं ये कौन लोग हैं जो इसे ढेरी लग गए वहां? अरे मेरी लाइव मीटिंग चल रही है और लोग देख रहे हैं, तुम्हारे लिए क्या फील करते होंगे लोग? ये कैसे लोग हैं? क्या उल्लू से दिमाग है इनकी के हर हमेशा गड़बड़ करते ये लोग। टाइम कितना हुआ है बताओ मुझे, हैं? 3:20, 50 मिनट। सुनो, वहां स्ट्रिक्ट से बोल दो, जो एक बार इस गेट से बाहर निकल गए वापस अंदर नहीं आने चाहिए। और 4:20 पर लंगर लगाना, उससे पहले नहीं लगाना, ठीक है? इनको जैसे संसार में सिस्टम होता ना, वही देना पड़ेगा। उससे पहले नहीं लगाना। जिनने जाना जाओ, और जिनने रुकना खुदा की मर्जी को पूरा करना वो रुको। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? 2 जोड़े जोड़े और भेजो इन्हें, और वापस ये अंदर नहीं आने चाहिए। उसके बाद गुस्सा तो ये करेंगे, करे। यही शिक्षा मैं देता आ रहा था। कुड़कुड़ करने वाले, कुड़कुड़ करने वाले, सीधे हो जाओ। आप अपने आप को सीधा कर लो वचन के अकॉर्डिंग, अगर जिंदगी चाहते हो राइट। बोलो, बताओ क्या गवाही है? हालेलुया। अपोस्टल ये भाई बताते कि एक सप्ताह से जो इनकी लेफ्ट टांग है अपोस्टल जी, उसकी नस दब चुकी थी, चला फिरा नहीं जाता, उठा बैठा नहीं जाता। अपोस्टल जी बहुत ज्यादा दिक्कत में थे। सुबह भी जब आए तो पांव दबाकर चल रहे थे, चला नहीं जा रहा था। और पूरी मीटिंग इन्होंने चेयर पर बैठकर अटेंड की अपोस्टल जी। और जैसे ही मास प्रेयर हुई, आप सामर्थ को रिलीज कर, माइक थोड़ा ऊपर करो, मेरी तरह करो, इसकी वॉइस अच्छी वाली। हाँ बोलो। अपोस्टल जी बताते कि जैसे ही मास प्रे को रिसीव कर रहे थे, रिसीव करते पावर ने शुआर बंद, नस खोल चुके अपोस्टल जी। किस चीज की नस बंद थी? टांग की नस। कब से बंद थी? एक्सरे में आया था 1 हफ्ते में अपोस्टल जी। इन्होंने बोला कि डॉक्टर ने ऐसे ही बता दिया देखकर कि तुम्हारी नस, मतलब जो सिचुएशन थी उसका एक्सपीरियंस से बता दिया कि ये नस बंद है। जी अपोस्टल। क्या कर रहा था ये बंदा? अपोस्टल जी इससे चला नहीं जाता था, टांग फोल्ड नहीं होती थी, ऐसे दबा दबा कर चल रहा था, दबा दबा कर, और टांग फोल्ड नहीं हो रही। जो नहीं हो रहा करो करो करो, शाबाश, बैठो। वो देखो कैसे बैठ के मार रहा है। तारीफ करो। कमाले यीशु दा कमाले, तारीफ करो। कमाले यीशु दा कमाले। बताओ नेक्स्ट भाई जल्दी जल्दी। सिस्टर का नाम बिमला देवी है। बताते 5 साल से इनके घुटनों में, ये पूरे घुटने इनके खराब थे अपोस्टल जी, ग्रीस खत्म थी। डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि आपके घुटने नए डलवाने पड़ेंगे। और बताते कि इस कारण से बिल्कुल भी बैठ नहीं सकते थे अपोस्टल जी, इतने परेशान यहाँ पर आए थे। और बताते आज जब मास प्रे हो रही थी, उस दौरान इन्होंने बड़े विश्वास के साथ वर्ड को रिसीव किया। उसके बाद इन्होंने उठ बैठ कर देखा अपोस्टल जी। कब से खराब थे घुटने इसके? 5 साल से अपोस्टल जी। बैठो, उठो, बैठ जा पूरा, उठो, हाँ उठो।
ये बिल्कुल भी नहीं उठ बैठती थी, बिल्कुल भी नहीं अपोस्टल जी, ग्रीस बिल्कुल खत्म थी, ग्रीस घुटने खत्म हो dead गई थे, थी। घुटने पूरे डेड डेड थे, पूरी तरह पूरे से। डेड थे, जी अपोस्टल ऑपरेशन जी। होना था। जी अपोस्टल जी। तारीफ करो। कुदरत वाली है आवाज हो बंदीरी हालेलुया। मैंने कहा न जोड़े दे दो, जाने दो, जो पहले आकर खड़े हो गए मेरी चलती प्रार्थना में, ये इनका क्या बनेगा, मैं ये सोचता हूं। ऐसे लोगों का बेचारों का, इनकी मानसिकता इतनी डाउन है इन लोगों की। अरे मैं अपनी जिंदगी में इतने काम होते थे, चर्च से सारे लोग चले जाते थे, लेकिन मैं तब भी वहां झाड़ू लगा रहा होता था, सेवा कर रहा था, और उसी का फल काट रहा हूं, उसी सेवा का फल काट रहा हूं, उसी मेहनत का फल काट रहा हूं। अगर मैं संगति में गया रात को पास्टर के साथ, 2 बज गए, लेकिन कभी कुड़कुड़ नहीं किया। मेरी वाइफ साथ में होती थी, छोटा सा बच्चा साथ होता था वीरेंद्र, 2-2 बजे रात को घर आते थे अकेले बाइक से, लेकिन दर्जा देते थे खुदा को, ये जीते थे उसके लिए, उसी का फल काट रही है। जब तक तुम्हारा ये खड़ा रहेगा ना, उल्लू सा दिमाग, ये ड्रामा सा सोच तुम्हारी खड़ी रहेगी, तुम अपना लॉस करते रहोगे लाइफ में। एक दिन तुमने खुदा को दिया, पता नहीं पीछे आकर बैठे हो, 12 बजे आए हो और भागने की जल्दी है। क्या ड्रामा है, क्या तुमने उसको दिया, क्या आदर कर रहे हो उसका। ये अपनी जिंदगी में सीख लो आज के बाद। अगर जबरदस्त जिंदगी चाहिए, इन्हें जूतियां दो और उनको बोलो जाओ, आपको जूतियां चाहिए तो जाओ, जाओ अपने घर में जाओ, फटाफट बच्चों को देखो, देखो घर कैसा है, इधर उधर तो नहीं हो गया, भागो भागो जाओ घर, उड़ना जाए घर कहीं। क्या ड्रामा सोच लेकर इधर आते हैं ये लोग। हाँ बताओ, क्या गवाही है? अपोस्टल ये बहन यूपी से फर्स्ट टाइम है और बताती कि 5 साल से सर में दर्द था अपोस्टल जी, कमर में दर्द था, घुटनों में दर्द था, घुटनों की वजह से ही अपोस्टल जी इनके पाँव में भी दर्द जाती थी और पाँव टेढ़े हो चुके हैं अपोस्टल जी। और बताते कि कमर में तो इतनी ज्यादा दर्द होती थी, झुका नहीं जाता। इसी प्रॉब्लम के कारण ये यूपी से यहाँ अमृतसर हमारे चर्च में आए। अपोस्टल जी बताते कि जैसे ही माफ प्रेयर को रिसीव करते ही सामर्थ ने छुआ, 5 साल की कमर की, घुटनों की, सर की दर्द पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। बहन आराम से झुक रहे 5 साल के बाद। नीचे बैठो, झुका नहीं जाता ऐसे? नहीं अपोस्टल जी, ऐसे बैठा भी नहीं जाता जैसे बैठ रहे। कितने घुटने खराब थे? इन्होंने लिखवाया कि बहुत ज्यादा दर्द होती, उठना बैठना झुकना पूरा खराब था जी। चलो, जो नहीं होता करो करो, तारीफ करो, तारीफ इन मेरे करो। शुद्ध कमाल, इन मेरे शुद्ध कमाल। अपोस्टल जी सिस्टर का नाम कुलविंदर कौर बताते हैं कि 15 दिन पहले अचानक से ही बताते हैं कि कुछ भार उठाया तो इनके मनकों में इतनी खींच पड़ गई। एक्सरा करवाया, डॉक्टर ने बोला है कि मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खींच है, जिसके कारण आपको लगातार ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। और अपोस्टल जी ये सीधे खड़े नहीं हो सकते थे, ये सिर्फ टेढ़े ही खड़े होते थे और अपोस्टल जी टेढ़े ही बैठते थे, इतनी ज्यादा। आज जब आए टेढ़े बैठते थे, टेढ़े ही चलते थे। जी अपोस्टल कोई जी, बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल अब से सीधी अभी हुई है। झुक ही नहीं सकते थे अपोस्टल जी, इतने झुको, परेशान हो स्पीड गए। से झुको, स्पीड से झुको, वो देखो स्पीड से झुको, वो देखो कैसे डंडे की तरह सीधी होगी, काने की तरह, जो पंजाबी का शब्द है। तारीफ करो लश्करादा खुदा साडी सुनदा दुआ, लश्करादा खुदा साडी सुनदा दुआ। हालेलुया। अपोस्टल ये बहन बताती कि 1 सप्ताह से रीढ़ की हड्डी में चोट लग चुकी थी, कमर में दर्द थी अपोस्टल जी, झुक नहीं पाते, चौंकने नहीं लगती थी, पांव के बल बैठा नहीं जाता। 1 सप्ताह से लगातार परेशान है, दवाइयां ले रहे, कोई आराम नहीं। अपोस्टल जी जैसे ही मास प्रे को रिसीव करते ही सामर्थ ने छुआ और वो रीढ़ की हड्डी की दर्द एकदम से गायब हो चुकी है। बहन आराम से झुक रहे, उठ रहे, बैठ रहे, कोई तकलीफ नहीं। तारीफ करो जो इन मेरे शुद्ध कमाल, इन मेरे शुद्ध जल्दी 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 दो, अपोस्टल जी। 1 2 3 गवाहियां जल्दी दो, जल्दी। भाई का नाम गुरतेज बताते 1.5 साल से रीढ़ की हड्डी में दर्द थी, क्योंकि ये गिर गए थे अपोस्टल जी एक्सीडेंट के बाद से। बताते कि रीढ़ की हड्डी का दर्द बिल्कुल नहीं जाता था, झुक नहीं सकते थे, उठ बैठ नहीं सकते थे, इतने परेशान थे। और आज जैसे मास्टर में वर्ड को रिसीव किया, रीढ़ की हड्डी का 1.5 साल का दर्द। ये कभी चर्च जाता था? पहली बार ले गए हैं। आप लेकर आए हो? तो क्या हुआ भाई, अगर पहली बार आए हो चर्च, तो आज क्या हुआ तेरे साथ? डिग्गे नहीं, वो तो तू पहला डिगा होने की होया, आज इत्थे आके दर्द होंदी नहीं, आज की होया, आज इत्थे आके कुछ भी नहीं। एक्चुअली उसको समझ नहीं आ रही ना, बेचारा नया बंदा है ना,
तुझे राम आया राम ਹੁੰਦੀ तेरी ਹੈ दर्द ਦਰਦ है ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਦ किन्नी ਵਾਵਾ ਹੁੰਦੀ नहीं अभी हो रही है ਹਾਂਜੀ नहीं अभी तेरे दर्द है नहीं उसको पूछो सही पूछो ऐसा क्या है हम वो बंदे नहीं है ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਦ तेरी दर्द गई नहीं अभी ਨਹੀਂ तो तू आगे क्यों आया फिर ਹਾਂਜੀ आगे क्यों आया अगर तेरी दर्द अभी हो रही है तो तू आगे क्यों आया क्यों बताया कि मैं ठीक हो चुका हूं है फर्क सी अगे नालों किन्ना इसने क्या कहा था तुझे कि एक ही कहना चुक रहा सी ते बैठ रहा सी तो कहता मैं ठीक है ठीक से है अगे अगे नहीं नालों बैठ फर्क- पाता था तू ओ भाई तू बैठ नहीं पाता था नीचे ਬੈਠਦਿਆਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ बैठते दर्द हुंदा ही ਹਾਂਜੀ तो चुकदे भी दर्द हुंदा ही ਹਾਂਜੀ चल अखा बंद कर ये बोल प्रभु यीशु इधर मेरे हाल देखता रहे मेरे हाल सामने देखता रही ठीक है बोल प्रभु यीशु आंखें खोल ला ये जो लोगों की गवाहियां हो रही ये समझ आ रही तुम्हें कि लोग ठीक होते हैं यहाँ ये समझ आ रही तेनू ਹਾਂਜੀ लोग इतने ठीक होंगे प्रार्थना ना ਹਾਂਜੀ तेनू प्रभु कर सकता ठीक ਹਾਂਜੀ पक्का ਹਾਂਜੀ अखा बंद करके उन कह प्रभु ਪ੍ਰਭੂ यीशु ਯਿਸੂ मैं तेरे ते विश्वास करदा ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਕਰਦਾ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਆ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਬੋਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ बोला आमेन ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ। आमेन ਮੈਂ पीछे जाओ एकदम थले बैठ एकदम दम थले बैठ फिर उठ फिर बैठ फिर उठ गाड़ी चौखुन बोल प्रभु यीशु बोल दे प्रभु यीशु आज मेरी दर्द जा चुकी है बोल मेरी दर्द जा चुकी है प्रभु यीशु तेरे नाम से मेरी दर्द जा चुकी है बोल दा बोल प्रभु यीशु तेरे नाम से मेरी दर्द जा चुकी है ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ तेरे नाम से मेरी दर्द जा चुकी है ਤੇਰੇ ਨਾਮ में दर्द जा चुकी हाँ सीधा खड़ा जा सीधा खड़ा जा सीधा जा ऐसे खड़ा हुआ ऐसे ठीक है अब बैठ नीचे की हो रहा उन चलेगी ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ पक्की गल ਹਾਂਜੀ बंदा ले पता नहीं कितना अगे आ गया जे ठीक चंगी तरह होया नहीं ते प्रभु एवें थोड़ी है हुण ते तू सच देख लिया हुआ है कुछ मुंडे के नहीं देख लिया पावर नु देख लिया पावर ਹਾਂਜੀ हैगा प्रभु इथे ਹਾਂਜੀ देख लो तारीफ करो जिंदगी दे विच आंदी नहीं परेशानी तेरी मेहरबानी यीशु तेरी मेहरबानी यीशु हमारी मिनिस्ट्री में कुछ झूठ जाट नहीं होता जो चीजें सामने खरी साफ सुथरी सामने होती है हमारे बंदे हम डर गए कि ऑनलाइन चल रही बेइज्जती हो जाए अब बेइज्जती क्या हम कोई इधर जुआ खेलते हैं हमें कोई तनख्वाह देता है गोरा के सैलरी हमारी रुक जाएगी सही से काम में अरे सेवा करते हैं खुदा की सच्ची क्या करते हैं हम सच्ची सेवा करते हैं खराई से करते हैं और खुदा हमारे साथ है हाथों को उठाओ और रिसीव करो इस सामर्थ को रिसीव करो और जीवन परमेश्वर हाँ बताओ क्या गवाही है एक ही, अपोस्टल जी जल्दी भाई नीतीश हैं बिहार से बताते हैं कि इनको 4 साल से लगातार कमर में दर्द थी जिसके कारण ये बताते काम नहीं होता था झुका नहीं जाता था भार कभी भी उठा नहीं सकते थे और लगातार इनको इसके दर्द के लिए दवाई खानी पड़ती थी बताते हैं पहली बार यहाँ आए जैसे मास प्रेमी वर्ड को रिसीव किया उसके बाद 4 साल की कमर की दर्द से पूरी तरह आजाद तारीफ करो जिंदा एने मेरे यीशु की कमाल एने मेरे यीशु तो अभी जो प्रेयर हुई है आपके ऊपर मास प्रेयर ये आपकी जिंदगी में काम कर चुकी है उठाओ ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट फोटोज अपने पेपर्स और विश्वास करो कि जो शब्द मेरे मुंह से निकलने वाले हैं वो आपके पेपर्स को डॉक्यूमेंट्स को पासपोर्ट को उनके साथ जितने विषय हैं उनको जो खराब विषय उन्हें दूर कर देगा और बरकत आ जाएगी जीवत परमेश्वर इनकी फोटो के साथ जुड़े हुए मैटर चाहे शादी के हो चाहे कारोबार के हो चाहे बीमारियों को लेकर हो चाहे शादियों को लेकर हो चाहे फॉरेन में जाने के विषय को कारोबार के विषय में हो कोई भी मैटर इनकी जिंदगी में जो नहीं सितारे इनकी फोटो के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो हालात टूट जाए यीशु मसीह के नाम
इन सारी फोटोज में जो लोग हैं इन्हें मैं ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। तेरी आत्मा की सामर्थ्य से ब्लेस करता हूँ। ये गवाही से खड़े हो जाए। इनके पासपोर्ट को ब्लेस करता हूँ। निश्चय बड़े वीजे लगे, बड़ी सेटलमेंट की जिंदगी में हो तेरी सामर्थ के साथ। जबरदस्त सेटल्ड हो, ये बड़े ऊंचे किए जाए। इनके पासपोर्ट को ब्लेस करता हूँ। खुदावन इनके कर्जों के पेपर को ब्लेस करता हूँ। जो बैंक के लोन है वो उतर जाए, इतनी बरकत आए, इतनी आशीष आए, कर्जे उतर जाए यीशु मसीह के नाम से। कर्जों की गवाही से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। कर्जों की गवाही से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम। खुदा की सामर्थ काम करिए। खुदा की सामर्थ आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करिए। आपका कोई केस है प्रॉपर्टी का, किसी भी विषय का, तो खुदा आपको जीत दे रहा है। उसका फेवर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। तुम गवाहियों से खड़े हो रहे हो, तुम गवाहियों से खड़े हो रहे हो, तुम गवाहियों से खड़े हो रहे हो यीशु मसीह के जीवित नाम से। तुम गवाहियों से खड़े हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। तुम गवाहियों से खड़े हो रहे हो यीशु मसीह के नाम। तुम गवाहियों से खड़े हो रहे हो यीशु मसीह के नाम। उसकी जीवित सामर्थ काम कर रही है। वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों को ब्लेस कर रही है। वो जीवन शक्ति तुम्हें ब्लेस कर चुकी है यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करो जो तुम्हारे विषय है। छाती पर हाथ रखो, 1 मिनट के लिए बोलो, खुदा के सामने मैं सेव कर रहा हूँ। खुदा के सामने उस ब्लेसिंग को तुम्हारे ऊपर मांग रहा हूँ और तुम जबरदस्त गवाहियों के साथ होंगे होंगे होंगे। खुदा सच्चा है, उसका वादा सच्चा है, उसका काम सच्चा है, उसका सेक्रीफाइस तुम्हारे जीवन के लिए 100% छुटकारा है। वो खुदा ना बदलने वाला है, उसके वादे ना बदलने वाले। वो तुम्हारी जिंदगी में पूरे होंगे होंगे होंगे। तुम गवाहियों से खड़े होंगे। खुदा की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी। कल का दिन तुम्हारी जिंदगी के लिए खास होगा। आज रब जब तुम सोओगे घर जाकर तुम्हें दर्शन आएंगे, और कल जब तुम उठोगे एक खास दिन तुम्हारी जिंदगी में खड़ा होगा। तुम खुदा के खास बच्चे गिने जाओगे और वफादारी का वचन तुम्हारी जिंदगी में आज काम करेगा। तुमने आज इस वचन को दोबारा सुनना है और जो सीखा है उसे पूरा करने में वफादार और खड़े बनना है। खुदा आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।